करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इससे तो यही बनेगा, तो 1 के प्लेस में हम ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो 1 दिख रहा है आपको, उसके प्लेस पे हमने लिख दिया। अब बाकी जो बच गया देखिए, ये बचा हुआ, ठीक है। तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको लिख देना एज इट इज। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है। और इस 1 के प्लेस पे लिख देना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको कुछ भी चेंज नहीं करना। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका 1-2 स्टेप याद कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस इतना कर लेना कि कभी ये भूले ना, ठीक है, क्योंकि दूसरे रास्ते से बढ़िएगा। अगर एग्जाम में ये चीज नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप ऐसे ही बनाइएगा। दूसरे रास्ते से बढ़ेंगे बहुत लेंदी चला जाएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है अभी जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था, ये भी कुछ इसी टाइप का लग रहा है, वैसा ही देखने से लग रहा है, ठीक है ना। सही है। अब इसको मत देखिए, यहाँ पे चलिए सेक है 10 है, तो आप 10 बनाने का कोशिश करें। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। या कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सो दैट्स व्हाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस सेक थीटा इक्वल्स टू। हेलो बच्चों, तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, और मैं आप लेकर आया हूँ सेशन नंबर 11, ठीक है। इससे पहले हमने टोटल 10 सेशन किए हैं ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड। ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है उस पर हमने टोटल 10 सेशन किए इससे पहले, और ये हमारा 11वां नंबर सेशन है। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। उसी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो लास्ट क्लास में जो भी हमने देखा, या फिर जो हमारा यूज होने वाला है आज यहाँ पे, तो जो इसमें हम लोग यूज करने वाले आइडेंटिटीज, वो यहाँ पे पहले थोड़ा डिस्कस कर लें, ठीक है ना। देखिए, तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारा एक जो आइडेंटिटी यूज होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और थर्ड था आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी को रीअरेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अगर आप कॉस को इधर शिफ्ट करें तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप कॉस साइन को उधर शिफ्ट कर दें, देन यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। उसी तरह से यहाँ से जब आप tan स्क्वायर को इधर ले आए, तो उस केस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर आप क्या करें, 1 को इधर शिफ्ट करें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसा क्वेश्चन हो, जैसा हमें नीड हो, उसके अकॉर्डिंग कभी हम ये यूज कर सकते हैं, कभी ये यूज करेंगे, कभी ये यूज करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली आप 1 को इधर शिफ्ट कर दें, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद हमने ये रेसिप्रोकल रिलेशन डिस्कस किया था। ये भी हमारे क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं आइडेंटिटीज के, तो वहां पे इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा, बिकॉज कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली सेक थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा। उस तरह टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टैन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। और एक हमने क्वोशेंट रिलेशन देखा था। अब बोलिएगा सर यहाँ टैन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख रहे हैं, टैन थीटा को साइन अपॉन कॉस थीटा लिख रहे हैं। तो जैसा जरूरत पड़ता है क्वेश्चन में वैसा हम यूज करते हैं। कभी इसका यूज करना पड़ता है, कभी इसका यूज करना पड़ता है। तो टैन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इसके पहले का ये आइडेंटिटीज, और यहाँ पे ये जो रिलेशन आया था क्वोशेंट रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना आपको, इतना सारा यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा माइनस
सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एलएचएस से सॉल्व करना। तो एलएचएस में हमारा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, एंड प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हमारा एलएचएस का एक्सप्रेशन है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, tan थीटा और कॉट थीटा को साइन एंड कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा बेसिक फंडा यही होता है। अगर आपको यहाँ से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे प्रोसीड किया जाए आगे, तो सिंपल क्या कर देना, सबको साइन एंड कॉस में चेंज कर देना। वी नो दैट tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो आपका tan थीटा था उसके प्लेस पे लिखा हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा, तो 1 माइनस cot थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं cos अपॉन sin, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली यहाँ भी 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के प्लेस पे अगेन cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, तो ये जो tan थीटा है उसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस tan थीटा, इन प्लेस ऑफ tan थीटा वी कैन राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा, इन प्लेस ऑफ sin थीटा वी कैन राइट, इन प्लेस ऑफ tan थीटा वी कैन राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब इसी को कर लेना सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसको करना थोड़ा सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेते हैं और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, फिर भी यहाँ बता देते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो इसके नीचे 1 सोच लेना है, इसके नीचे 1 है, और 1 एंड sin थीटा का एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा आपका sin थीटा। अब एलसीएम आया sin थीटा, तो इसके डिनोमिनेटर में भी देखना चाहिए sin थीटा, तो मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को sin थीटा से, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं sin थीटा से। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, न्यूमरेटर में क्या हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, तो आप लिख सकते हैं इसे sin थीटा और ऊपर में हो गया आपका sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, और अगर समझ रहे हैं डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो यू कैन डू इट डायरेक्टली, तो डायरेक्टली भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर से वही cos थीटा यहाँ आ जाएगा, वही इस तरह से कैलकुलेशन जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से देखने में थोड़ा मेसी लगता है ना, ये लग रहा है कितना हौच पौच हो गया है। क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे बार का साइन है ना, ये बार, ये वाला, इसके प्लेस पे आप डिवीजन ऐसे लिख दीजिए, डिवीजन का सिंबल यूज कर दीजिए। ठीक है, डिवीजन का जो साइन होता है ये यूज कर दीजिए। ये हमने इसके प्लेस पे लिखा डिवाइडेड बाई का साइन, और क्या लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली प्लस इसके ये एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे, तो सेकंड एक्सप्रेशन के लिए cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन अभी तक सॉल्व हुआ है। अब क्या करना है, इंटू को चेंज कर देना है डिवीजन में। तो जब आप इंटू को चेंज करेंगे डिवीजन में, ठीक है, इंटू को चेंज करेंगे डिवीजन में, तो इसके बाद जो लिखा होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वी हैव कन्वर्टेड डिवीजन, साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, नीचे जो लिखा हो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो लिखा हो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वी कैन राइट sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे होगा प्लस, और सेकंड ब्रैकेट में आते हैं, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, डिवीजन के प्लेस पे डिवीजन को चेंज कर देना इनटू में, और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो डिनोमिनेटर में लिखा हो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में लिखा हो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वी कैन राइट cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब देखिए sin थीटा इंटू sin थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो sin थीटा इंटू sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में बस एक चीज का डिफरेंस है, साइन अलग अलग है। मतलब यहाँ पे cos माइनस के साथ है और sin प्लस के साथ है, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे cos आ गया प्लस के साथ, sin हो गया माइनस के साथ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर माइनस बाहर करते हैं, मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऊपर और नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ जो माइनस हुआ ना इसको ब्रैकेट के अंदर ले गया,
तो ब्रैकेट के अंदर जब ले जाएंगे तो माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस वाले को पहले लिख लेना है। ओके, तो इसके पहले जो लिखा उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, इसके पहले जो लिखा उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब यहाँ लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। देखिए इसमें से हमने माइनस को बाहर लिखा, माइनस को ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, स्कैन में रिटर्न है, माइनस को बाहर लिखेंगे तो क्या होगा, अंदर में जो भी लिखा हो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस में आ गया और कॉस थीटा माइनस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बाहर से, ये जो माइनस बाहर था यहाँ पे लिख दिया गया। आगे चल के हम इस प्लस को माइनस बना देंगे ना, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस इंटू में होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब देखेंगे आप ध्यान से, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ भी है और ये पार्ट यहाँ भी है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस, अच्छा ये तो माइनस हो गया ना, प्लस इंटू माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेंगे। अब देखिए एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होता है, इसको थोड़ा देख लीजिए। अगर डायरेक्टली कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। इस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे, तो अगर हम बात करें एलसीएम कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हुआ एलसीएम आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा तो पहले से है, तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से। तो अगर आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ साइन थीटा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा से, तो नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखे, एक ही चीज है। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो जो सेम वाला डिनोमिनेटर वो लिख लीजिए और यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए ऐसे। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको पता होगा कैसे कर रहा है। नहीं समझ में आता तो ऐसे भी नंबर्स के लिए जैसे आप समझते हैं जैसे सोचते हैं वैसे कर लेना। ठीक है, चलिए तो इसके बाद करते हैं सॉल्व। ओके, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी, ठीक है ना, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए के प्लेस पे क्या है, इस ब्रैकेट में अगर हम देखें तो ए के प्लेस पे क्या है, ये आपका साइन थीटा। ठीक है ना, ए के प्लेस पे आपका साइन थीटा है, ठीक है, और बी के प्लेस पे आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो ए के प्लेस पे, ठीक है, ए के प्लेस पे यहाँ पे रख देना है साइन थीटा, बी के प्लेस पे कॉस थीटा, जहां भी यहाँ भी आपको चेंज कर देना। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या लिखा हुआ ए माइनस बी। ठीक है, फिर अंदर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए इंटू बी। ठीक है, और ये प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। चलिए डिवाइडेड बाय क्या था आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो लिख देना है। अब देखेंगे आप ध्यान से यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, एक चीज और साथ में सॉल्व कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है आपका 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा, ये जो बचा हुआ इसको लिख देना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या करना है, इसमें इसको डिवाइड कर देना, जो डिनोमिनेटर है 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो सेकंड वाले टर्म के साथ डिवाइड होगा, सेपरेटली डिवाइड कर देना है यहाँ पे। तो वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो सेम चीज है तो ये कट के 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये बचा आपका 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब देखिए आपको पता होगा 1 बाई साइन थीटा,
इंटू 1/cos थीटा। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इस फॉर्म में है ना, 1/sin थीटा 1/cos थीटा के फॉर्म में। एंड यू नो दैट 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा और इंटू 1/cos थीटा कैन बी रिटन एज sec थीटा। ठीक है, आप चाहे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा sec थीटा इंटू cosec थीटा। इस टर्म का वैल्यू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा +1। +1 को पहले लिख लेना है, ठीक है। तो 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा +1, 1/sin थीटा कैन बी रिटन एज cosec थीटा और 1/cos थीटा कैन बी रिटन एज sec थीटा, ठीक है ना। 1/cos थीटा कैन बी रिटन एज sec थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 को पहले लिख दीजिए, थोड़ा रीअरेंज कर लेना है, तो 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया आपका RHS के। So we have proved that LHS is equals to RHS, or we can say that this expression is equals to this one. Okay, बस सही है। Now coming to the next question. Question is prove the following identities where the angles involved same question है। यहाँ जो एंगल यूज किया गया एक्यूट एंगल से जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, ठीक है। तो हमें इसको, इस एक्सप्रेशन को, मतलब इस आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको थोड़ा हिंट कर दिया, थोड़ा हेल्प कर दिया, ठीक है। एग्जाम में नहीं भी देना तो आपको इसी का यूज करना है, cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए का यूज करके ही आपको इसको बनाना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप दूसरे रास्ते से बढ़ेंगे ना इसमें तो बनेगा लेकिन बहुत लेंदी चला जाएगा, हो सकता है 2 से 3 पेज में भी सॉल्व ना हो, उसके आगे भी आपको प्रोसीड करना पड़े, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेप होता है उसमें करना क्या है, तो आपको डिवाइड कर देना। देखिए आपको क्या करना है, cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ऐसा कुछ आइडेंटिटीज यूज करना है। तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेशंस को, ठीक है ना, कॉट के टर्म में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, सही है। तो देखिए cos a अपॉन sin a, मतलब क्या किया हमने, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया किससे, पूरे को, मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड करना मतलब ऊपर में जितने भी टर्म्स लिखे हुए सब में डिवाइड कर दिया हमने, किससे, साइन से। साइन से क्यों किया हमने, तो cos बाई साइन हो जाता है cot, और हमें ये इसका यूज भी तो करना है, इसका यूज भी तो करना है, तो cot दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या किया हमने, तो cos a माइनस साइन a प्लस 1 को डिवाइड किया किससे, साइन a से डिवाइड किया, मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड किया साइन a से। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको भी डिवाइड किया किससे, उसको डिवाइड किया साइन ए से। तो ऐसा तो कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या सेम आइडेंटिटी से आप डिवाइड कर सकते हैं, नॉन जीरो आइडेंटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बस यहाँ लिख देना अलग। अब देखिए जब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग भी डिवाइड हो जाता है, तो कॉस अपॉन साइन, सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी कर लेना, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को भी कर लेना डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos बाई साइन ये हो गया आपका cot, माइनस साइन बाई साइन ये हो गया 1, ठीक है, और 1 अपॉन साइन ये हो गया आपका cosec, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos बाई साइन ये हो गया आपका cot, साइन बाई साइन प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे -1 बाई साइन cosec हो गया। तो ऐसा करने के बाद अब आपको ध्यान में रखना है एक चीज, क्या करना है, ये जो -1 है ना, ये जो -1 इसके प्लेस पे आपको लिख देना, क्या लिख देना, तो देखिए यू कैन राइट, देखिए इसी को आप cot स्क्वायर ए को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, तो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। अब बोलेंगे कि 1 के प्लेस पे तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस cos स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि इस एक्सप्रेशन का यूज करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो इससे तो यही बनेगा, तो 1 के प्लेस पे हम ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो 1 दिख रहा है आपको उसके प्लेस पे हमने लिख दिया। अब बाकी जो बच गया देखिए ये बचा हुआ, ठीक है। तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको लिख देना एज इट इज, तो cot a प्लस cosec a माइनस 1, ठीक है, और इस 1 के प्लेस पे लिख देना cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको कुछ भी चेंज नहीं करना। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका 1-2 स्टेप याद कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस इतना कर लेना कि कभी ये भूले ना, ठीक है, क्योंकि दूसरे रास्ते से बढ़िएगा, अगर एग्जाम में ये चीज नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप ऐसे ही बनाइएगा, दूसरे रास्ते से बढ़ेंगे बहुत लेंदी चला जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है।
डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको चेंज नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है, जैसा वैसा ही छोड़ देना है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आप चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 पहले लिख दीजिए, उसके बाद कॉट लिख दीजिए, उसके बाद कॉसेक लिख दीजिए, माइनस कॉसेक ए लिख दीजिए, रीअरेंज कर दीजिए। ऐसे नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए यहां तक हमने सॉल्व किया। अब देखिए ये कुछ ऐसा आ गया ना, ये जो लिखा हुआ ना उसको ऐसे देखिए, ऐसे सोचिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, जहां पे ए के प्लेस पे कॉसेक है और बी के प्लेस पे कॉट है। हम इस ब्रैकेट का बात करें, इधर वाला, यू नो दैट दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ पे ये यूज करना आपको, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको छोड़ दीजिए वैसे ही। अब देखिए ये जो लिखा, ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इस टर्म में और माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इस टर्म में, ये दोनों कॉमन आ गए, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद जब आप बाहर करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और फिर माइनस, ठीक है, और ये वाला टर्म कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, कुछ लोग यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, मिस्टेक करते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे और डायरेक्टली अगर आप ओपन कर देते हैं ब्रैकेट तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऐसे लिखेंगे। कुछ लोग यहाँ माइनस तो लिख देते हैं लेकिन यहाँ भी माइनस ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको ऐसे छोड़ देना है। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए और ये माइनस हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, ठीक है ना, ये माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में जो ये जो ब्रैकेट आया और डिनोमिनेटर में जो लिखा हो दोनों सेम आ गया। 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस, देखिए 1 प्लस के साथ है, कॉट ए प्लस के साथ, यहाँ भी कॉट ए प्लस के साथ है, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए सेम आ गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट करने के बाद बचा क्या हमारा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमारा था RHS, यही हमारा था RHS, ठीक है, ये हमारा था RHS। तो हमने प्रूव कर दिया जो भी हमें प्रूव करना था। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे रास्ते से आप बढ़ते हैं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाइएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिए कि बनता कैसे है, ठीक है। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे कॉस दिख रहा है ना वहां लगा देना साइन, यहाँ पे साइन और यहाँ पे क्या दिखेगा, सेक, और यहाँ दिखेगा टैन। तो उस केस में क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कॉस से डिवाइड करें, मतलब इस ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब साइन से या कॉस से डिवाइड करना है तो ये सोच करके आप डिवाइड करें कि हमें टैन बनाना है। अगर यहाँ पे टैन आ गया, यहाँ सेक आ गया तो, ठीक है ना। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था यहाँ पे अभी जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था, ये भी कुछ इसी टाइप का लग रहा, वैसा ही देखने से लग रहा, ठीक है ना, सही है। अब इसको मत देखिए, यहाँ पे चलिए सेक हर टेन है तो आप टेन बनाने का कोशिश करें, यहाँ भी यही लिखा हुआ है, इस आइडेंटिटीज का यूज करना है, बस कोशिश कीजिए कि टेन बना दें। तो साइन बाई कॉस करेंगे, ये साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। क्वेश्चन लिख लेना, ये हमारा LHS है। अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना कॉस से, तो साइन बाई कॉस माइनस कॉस बाई कॉस और प्लस 1 बाई कॉस। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए, तो साइन बाई, ये डिनोमिनेटर है, साइन बाई कॉस, कॉस बाई कॉस, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन कॉस, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया हमने, वो साइन है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपका होगा कॉस, ठीक है ना, कॉस ए से डिवाइड किया गया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, तो साइन बाई कॉस टैन ए, कॉस बाई कॉस तो 1 हो गया, माइनस 1 कट गया, फिर 1 बाई कॉस तो ये हो गया आपका सेक ए। सिमिलरली साइन बाई कॉस टैन ए, टैन थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया आपका 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया सेक थीटा, सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 1 है, ये जो 1 है इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए आप ये टैन स्क्वायर को जब इधर शिफ्ट करेंगे आप तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन प्लेस ऑफ 1 आप लिख दीजिए क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये जो बचा हुआ टर्म, ये टर्म को लिख लेना और इस टर्म को लिख लेना, ठीक है। तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस, देखिए माइनस हमने ऐसे लिख दिया, माइनस को एज इट इज यहाँ लिख दिया, हम 1 को रिप्लेस कर रहे हैं ना, ये -1 था तो माइनस को ऐसे छोड़ दिया, रिप्लेस किसको कर रहे हैं, 1 को कर रहे हैं,
ओके, तो 1 को रिप्लेस करेंगे किससे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, अब फिर से वही चीज, इसको आप ऐसे सोचिए, सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे सोचिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे ए के प्लेस पे आपका सेक थीटा और बी के प्लेस पे tan थीटा। ठीक है, बस इसी का यूज कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये पूरा है, ये पूरा, तो दोनों टर्म में कॉमन आप देखेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में जो आ रहा है ना, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना, वैसे छोड़ देना, वो आगे चल के कट जाता है। ठीक है, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे फिर माइनस और ये वाला टर्म, इसको ब्रैकेट में लिखना है, और डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साथ में साइन भी चेंज कर देना है। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में जो है उसको छोड़ देना वैसे ही। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये प्लस सेक थीटा है ना, प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और माइनस tan थीटा हो जाएगा प्लस tan थीटा, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये वाला और ये वाला चीज कट गया। ठीक है ना, तो बचा क्या हमारा, ठीक है, तो बचा हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1। ठीक है, ये ऐसे दिखाने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली भी ला सकते हैं, या फिर इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा से डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में। आरएचएस से अगर आप सॉल्व करना शुरू करें तो ऐसा करना होगा हमें, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो हो जाता है 1, और ऊपर में जो है वो तो प्रूव करना ही था, ये जो आ गया था यहाँ पे, है ना। और नहीं तो फिर क्या करेंगे, चेंज कीजिए, इस 1 के प्लेस पे क्या लिख देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस 1 के प्लेस पे लिख दिया हमने। ठीक है, फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा कट गया, तो बचा क्या 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो RHS के इक्वल है, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RH और RHS, और वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, सही है, तो बस आज के लिए इतना ही है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करें इसके बाद का जो सेशन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद का जो सेशन होगा, ठीक है, उसमें हम लोग फिर से कुछ प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आज चलिए इसको एंड करते हैं। आई थिंक जो हमारे तरफ से जो होगा, इसके बाद का जो सेशन होगा 12 नंबर, वो लास्ट सेशन होगा। और ऐसा नहीं कि बस इतना ही हम लोग करेंगे, अभी के लिए इतना कर रहे, जो आपका एक चैप्टर समझ रहे हैं, एक चैप्टर को जो पढ़ाने का होता है वो हमने यहाँ पे पढ़ा दिया। और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ पर्टिकुलर बुक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर्स बस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होगा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का, वो इसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट होगा। ओके ना, एक सेशन और बचा हुआ, ज्यादा देर का होगा नहीं, वो 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स ज्यादा जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।